आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें पवन सीरीज को पढ़ने वाले हैं और राजन सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए, आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी तो आपको क्या करना है, 9 बनाने हैं और कितनी बार बनाना है, 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी से बड़ी संख्या होगी। और नेक्स्ट कह रहा है कि आपको छोटी छोटी संख्या लिखनी है, वो भी 5 अंकों की। तो यहाँ पे लिखना है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए, जब छोटी संख्या बनानी है तो क्या करना है आप लोगों को, एक के पीछे आप लोगों को क्या करना है, 0 लगाना है, ठीक है। तो एक तो अंक ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग 4 0 लगा दो तो ये क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 22। तो आपके अंक दिए गए, तो 6 7 0 5, ठीक है। तो ये 4 अंक दिए गए, कह रहे कि इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखेगा। तो यहाँ पे हमें लिखनी है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। देखिए, सबसे बड़ी संख्या बनानी तो इसमें आप लोग देख लो सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा, 7। उसके बाद देखो कौन सा बड़ा है, 6। उसके बाद देख लो कौन सा हो जाएगा, 5। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 0। समझे। तो ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। और पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखना है सबसे छोटी संख्या। तो देखिए, इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, वैसे तो 0 है। देखिए, 0 लगा के अगर कोई संख्या बनाएंगे तो वो 0 काउंट नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना है। तो हमें 0 नहीं लगाना है। 0 के बाद छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5। अब 5 के बाद 0 लगाना है, समझा है। अब उससे छोटी कौन सी हो जाएगी, 6। फिर उसके बाद 7, समझा है। तो ये हो जाएगी 5067, ये सबसे छोटी हो जाएगी और सबसे बड़ी हो जाएगी 7650। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 636 में कह रहा है कि 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए, स्थानीय मान आप लोगों को निकालना हमने बताया था। तो यहाँ पे लिखना है पहले 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो देखिए, जो पहला 6 है, ठीक है, तो इसके लास्ट में कितने अंक हैं, कोई अंक नहीं है। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है दूसरा या दूसरे 6 का स्थानीय मान, ठीक है, दूसरे 6 का स्थानीय मान। तो देखिए, दूसरा 6, पहले तो 6 लिखना है। अब इसके पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 0 बढ़ा देना है, सही। तो ये हो जाएगा 600, समझिए। अब देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3334 में कह रहे हैं कि 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं कि 3334 में कह रहे हैं कि 3 के स्थानीय मानों का क्या पूछा गया, योगफल पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 के पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पर 3 के पीछे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 100 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 300। यहाँ पर 3 के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 1000 का गुणा कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। हमसे पूछा गया इनका योगफल, क्या पूछा गया, योगफल। तो यहाँ पे लिखना है 3000 + 300 + 30, तो ये बन जाएगा आपका 3330 योगफल हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग देख के ये लग रहा होगा कि 25 × 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, आप लोगों को बैक लग जाती है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप गुणा करेंगे तो आप लोगों को ऐसे गुणा करना होगा, ठीक है। तो 25 × 4 करना होगा। अब ऐसे 4 का गुणा करने कितना हो जाएगा, आपको 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। तो आंसर तो 100 ही आएगा, लेकिन आपको जब पेपर में सॉल्व करना है तो उसको ऐसे दर्शाना है,
समझा है? क्योंकि आप लोग एडवांस दिमाग लगा लेते हैं, पता है 25 चौकू 100 होगा, बराबर करके 100 लिख देना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, बैक लग जाती है, ध्यान रखना है। जैसे इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 गुणे 0 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। जो थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 32 गुणे 100 करना है, ठीक है। तो 32 गुणे 100 कैसे करना होता है, जब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 0 का गुणा करेंगे। जब 0 का दोनों में करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। या अब उसके बाद क्या करना है, एक अंक छोड़ देना है। अब इसका करेंगे तो फिर 2 0 आएंगे, फिर एक अंक छोड़ देना है, फिर एक का करेंगे, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब इसको लिखना है ऐसे करके 3200, ठीक है। एक तो तरीका ये रहेगा, दूसरा तरीका क्या रहेगा, आप 100 गुणे 32 कर लो, ठीक है। 100 गुणे कितना कर लो, 32 कर लो। अब देखो 2 का 0 हम करेंगे 0, फिर 2 का 0 हम करेंगे 0, 2 का 1 हम करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब देखो एक अंक छोड़ के उसके बाद 3 का करना है, 0 0 3 हो जाएगा। अब इसको ऐड करो 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3200, समझे। तो ध्यान रखना है एग्जाम में इसी टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि एक कारखाने में कर्मचारियों की वर्दी बनवाने के लिए कुल कह रहे हैं कि 64,400 रुपये खर्च किए गए। कह रहे हैं कि यदि एक वर्दी बनवाने में कह रहे हैं 368 रुपये खर्च हुए हैं तो कारखाने में कुल कितना कर्मचारी हैं, हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे लिखना है कुल खर्च, ठीक है। कुल खर्च इक्वल टू कितना है, 6,400, वो सॉरी 64,400, क्लियर नहीं। अब यहाँ पे लिखना है एक वर्दी का खर्च कितना आ रहा है, लिखना है कि एक वर्दी का खर्च कितना दिया, 368 रुपये दिया गया, क्लियर नहीं। तो हम लोगों से पूछा गया है कि कितने कर्मचारी हैं, टोटल कर्मचारी पूछे गए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 368 का हम लोग भाग कर देंगे 6,400 में, वो सॉरी 64,400 में, क्लियर नहीं। अब देखिए यहाँ पर जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आप लोग राउंड वैल्यू मान के चलिएगा, ठीक है। जैसे 368 का तो टेबल पता नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कितना लिखा है, लगभग ये मान के चलो 400 लिखा है, कितना लिखा है, 400 लिखा है। तो 400 दूनी कितना हो जाएगा, 800। तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार नहीं जा सकता। तो अब देखो 368 का एक बार भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 368 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग घटाइएगा, 14 में से जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7, और यहाँ पर आपका बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, अब 1 0 लेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना लिखना है आपको, 400 ही लिखना है, ठीक है। राउंड वैल्यू कितनी लिखनी है, 400। तो लगभग कितनी बार भाग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक आइडिया लगा लीजिएगा, देखो 400 गुणे 7 कर लो, 7 चौकू 28, समथिंग लगभग 7 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिखना है। अब इस 7 का गुणा करो 8 में, 7 8 56 हो जाएगा, ठीक है। 5 तो 7 6 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47, 4 और 7 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25, क्लियर नहीं। तो अब यहाँ पे घटाइए कितना बचेगा आपका 4, और यहाँ पे बचेगा आपका 15 हो जाएगा, तो 8, और यहाँ पर आपका 6 बचेगा, तो 6 में से 1, क्लियर नहीं। अब 1 0 बचा, तो यहाँ पे 1 0 लिख लेना। अब आप लोग एक आइडिया लगाओ, 1840 लिखा है तो कितनी बार जाएगा, लगभग आपका देखो 5 बार मान के चलो, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो देखो 5 का गुणा करके देखो, यहाँ पे 8 में 5 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा 4, और 5 का 6 में करें 30, और 4 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। तो 5 का 3 में 15, और 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये टोटल भाग चला गया 175 बार। तो यहाँ पे लिखना है कुल कर्मचारी इक्वल टू, देखो टोटल भाग कितनी बार गया, 175 बार। तो यहाँ पे जो टोटल कर्मचारी हैं वो कितने हो गए, 175 हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया आपका, कह रहे हैं 1/2 गुणे 3/5। देखिए यहाँ पर जब भी भिन्नों का गुणा आ जाए तो आप लोग क्रॉस गुणा नहीं करना है। काफ़ी लोग ऐसे सोचेंगे 5 का 1 हम करना है, ठीक है, 2 का 3 हम करना है, ऐसा नहीं। जब मल्टीप्लाई होगा 2 संख्या में तो सीधा सीधा करना है, अंश का अंश में करना है। 3 का 1 हम करेंगे कितनी बार जाए, 3 बार हो जाएगा, और 5 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा वो 3/10 हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आपका 7/9, 4/5, 3/2। देखिए 2 से इसको काटेगा, 2 बार चला जाएगा, 3 से इसको काटो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किसी से कैंसिल तो हो नहीं रहा है, सीधा सीधा आप लोग गुणा करो। देखो 7 में 2 का करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखो 3 में 5 का करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो इसका जो आंसर बनेगा 14/15 हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका, जो तीसरा पार्ट है 11/5 गुणे 25/22
और कह रहा है 13/15। तो देखिए यहाँ से 11 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 11 दूनी 22। अब 5 से काटेंगे, ये 5 बार कटेगा, ठीक है। फिर इसमें 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 5 या 15। अब देखो ऊपर कोई संख्या नहीं बच रही, ओनली कितना बच रहा है, 13। अब नीचे कितना बच रहा है, 2 और 3। तो 2 और 3 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 13/6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को जोड़िए। तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है 1/3, और देखिए जोड़ने के लिए कह रहा है प्लस करना है, तो 1/3 प्लस 7/3। तो देखिए दोनों में देखिए हर समान है, क्या कह रहा है, हर समान है। जब हर समान होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा जोड़ते हैं। तो 1 + 7 कर लीजिएगा, तो 1 + 7 करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। देखिए इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं 5/4 प्लस 3/4 प्लस 9/4। तो देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हर समान है सीधा सीधा। तो 5 + 3 + 9। अब आप लोग सीधा सीधा जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 + 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 17/4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्नों को घटाइए। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है, कह रहा है 8/5 माइनस 6/5। तो देखिए क्या है, हर समान है, ठीक है। तो दोनों जगह कितना दिया, 5। तो आप लोग सीधा सीधा घटाएंगे, 8 - 6, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2/5 हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब जैसे सेकंड पार्ट कह रहे हैं 4/3 माइनस 1/3। तो देखिए इसका भी हर समान है, तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर जब हर समान होता है सीधा सीधा घटाना होता है, ठीक है। तो सीधा 4 माइनस कितना करेंगे, 1। 4 में से 1 जाएगा, 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब इसी तरह आप लोग देखिए थर्ड पार्ट कह रहे हैं 5/2 माइनस 7/2। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 2। 5 - 7। अब देखो 5 में से 7 मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, /2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का अंतर कह रहा है 8/13। कह रहे हैं छोटी संख्या कह रहे हैं 105/52 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें माना दूसरी संख्या इक्वल टू x मान लीजिएगा, और इसमें कह रहे हैं कि छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या इक्वल टू कितनी कह रहा है, 105/52, क्लियर नहीं। और दोनों संख्याओं का अंतर लिखना है, दो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 8/13, क्लियर नहीं। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर 8/13 दिए गए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरी संख्या है, बड़ी संख्या है, इसमें से छोटी संख्या घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का अंतर पता चल जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी है, x माइनस 105 कितना हो जाएगा, 52 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/13। बड़ी संख्या में से यदि छोटी संख्या घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंतर मिलेगा दोनों संख्याओं का, क्लियर कि नहीं। तो हमें क्या पूछा, x का मान, तो 105/52 उधर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8/13 प्लस 105 कितना हो जाएगा, 52। अब देखो 13 और 52 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, 52 हो जाएगा। 13 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा, और 4 का ऊपर गुणा करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 105 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 52 का भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जोड़ेंगे, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 137 कितना हो जाएगा, 52। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि गीता ने 5/2 किलोग्राम मिठाई 5 बच्चों में बराबर बांटी, प्रत्येक को कितनी किलोग्राम मिठाई मिलेगी, ये पूछा गया। तो यहाँ पे लिखना है कुल मिठाई इक्वल टू हो जाएगा 5/2 किलोग्राम, क्लियर नहीं। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि 5 बच्चों में बांटी, हमसे कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लेना 5 बच्चों में वितरित मिठाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 भाग कर दीजिएगा 5 का, ठीक है। तो जैसे 5/2 मिठाई बांटी गई, और कितने बच्चों में बांटेगी, 5 बच्चों, 5 का भाग कर दो तो एक बच्चे का पता चल जाएगा कितना मिला, क्लियर नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेंगे,
अब ये चीज़ ध्यान रखने की, जैसे दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह लगा होता है, यदि हम लोग पीछे वाली संख्या को पलट देते वो किस में बदल जाता है, गुणा में। तो ये हो जाएगा 5/2 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 किलोग्राम। सही, ये क्या बन जाएगा 1/2 किलोग्राम। तो अब ये भी आंसर आप लोगों का ठीक है। यदि आप लोग चाहो तो इसको ग्राम में बदल सकते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो 1000 का गुणा कर दो आप लोग। देखिए 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 500, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 500 ग्राम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में कह रहा है 16 किलोमीटर जाती है। तो कह रहा है कि 6 सही 3/8 लीटर पेट्रोल में और कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 1 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी, मतलब 1 लीटर पेट्रोल में जो कार है वो कितनी दूरी चलती है, 16 किलोमीटर। ध्यान रखना है कितनी चलती है, 16 किलोमीटर। हमसे कह रहे हैं कि 6 सही 3/8, तो इसको आप लोग हल करो। 6 गुणे 8 करेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। 48 + 3 करेंगे कितना, 51/8 हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो यहाँ पे देखो 1 लीटर में इतना जा रही है, तो हमसे पूछा है 51/8 लीटर पेट्रोल में चली गई दूरी। क्लियर नहीं। जब आप लोगों को पता है 1 लीटर में इतना चलती है, तो 51/8 लीटर में कितना चलेगी, तो 16 गुणे 51/8। क्लियर नहीं। अब 8 से यहाँ पे भाग कीजिएगा तो कितनी आ जाएगा 2, तो 2 गुणे 51 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 102 किलोमीटर। ये थी आप लोगों की DLED फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।